नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन की गूंज दुनिया ने सुनी है, लेकिन केंद्र सरकार सांसदों के डेलीगेशन को दुनिया के बड़े देशों में भेजने जा रही है ताकि भारत ये बता सके कि उसने कैसे आतंकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर बेनकाब किया। लेकिन इस पहल के बीच एक सियासी बम फूट पड़ा है और वो है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम इस डेलीगेशन में शामिल होना। केंद्र कहती है थरूर जैसे नेता भारत का पक्ष बेहतर तरीके से रख सकते हैं, वहीं कांग्रेस कहती है हमने नाम ही नहीं दिया था। तो सवाल यह है कि क्या शशि थरूर का चयन एक रणनीतिक संदेश है? क्या कांग्रेस की आपत्ति वाजिब है या सिर्फ राजनीतिक ईगो? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश की बात हो तो क्या दलगत राजनीति की कोई जगह होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय हित पर राजनीति होनी चाहिए? बहस के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे, सभी से हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार दुनिया के देशों को बताएगी कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। इसके लिए सर्वदलीय सांसदों के 60 डेलीगेशन बनाए गए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम भी जारी कर दिए हैं, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। इस पर थरूर ने एक्स पर लिखा, मैं 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। उधर शशि थरूर का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार को सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। इसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। ये डेलीगेशन अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका और जापान समेत कुछ अन्य देशों में जाकर आतंकवाद पर लड़ाई को लेकर भारत का पक्ष रखेंगे। ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उसको सबक सिखाने का काम हमारे भारतीय जवानों ने किया है और इसलिए ये जो जीरो टॉलरेंस है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और हमारे जो लोग जाएंगे, हमारे भारत की जिम्मेदारी, भारत की भूमिका अन्य देशों में भी उनको शेयर करेंगे ताकि ये पाकिस्तान और दहशतवाद फैलाने वाले जो देश हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना, ये सब बातें रखना है ना। आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे। पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। केंद्र सरकार ने यह मुहिम शुरू की है और पहल की है और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने ऐसे सांसदों को चुना है
जो पाकिस्तान के आतंकवाद को सही तरीके से रख सकें। ऐसे में शशि थरूर को लेकर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि पिछले दिनों वे प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर साथ दिखे थे। उन्होंने सीज फायर के बाद ट्रंप की तरफ से आ रहे बयानों को लेकर भी सरकार का समर्थन किया था। लेकिन सवाल ये भी है कि जब शशि थरूर को ही भेजना था तो सरकार ने कांग्रेस से नाम क्यों मांगे। हमारे देश में संसदीय परंपराओं का लंबा इतिहास है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन की महासभा में देश का पक्ष रखने भेजा था। अच्छा होता केंद्र सरकार बड़ा दिल दिखाती और इस परिपाटी पर चलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डेलीगेशन लीड करने को कहती। राहुल गांधी नहीं तो सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी देश का पक्ष बेहतर तरीके से रख सकती हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वर्तमान राजनीति में कुछ संसदीय परंपराओं को भुला दिया गया। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।